जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, अयोध्या में जैसे ही समाजवादी पार्टी का एक दलित कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया है भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ, बहुत सारे भक्तों को, अंध भक्तों को बहुत बड़ा दुख हुआ है। मी, मीडिया के अंध भक्त हो या एनआरआई अंध भक्त हो या हमारे इंडिया में जो अंध भक्त है देसी, वो हो, सारे लोगों को बहुत दुख हुआ है। और अयोध्या के लोगों को बत्ती बत्ती गालियाँ ये लोग देना शुरू हो गए हैं। फिर उनके वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। सोनू निगम जैसे लोग भी जो अंधभक्त कहलाते हैं, ये भी अभी ट्विटर में लिखना शुरू हो गए हैं कि अयोध्या के लोगों ने भाजपा को हरा दिया, जिन्होंने राम को लाया उसको उनको हरा दिया। तो साथियों, ये जो अंधभक्त लोग हैं ये कभी नहीं सुधरेंगे। इनको ऐसे लग रहा है कि वो जो दलित आदमी वहाँ पर जो हिंदू है, वो कोई उन्होंने उन्होंने अपना रिलीजन नहीं परिवर्तित किया है, तो यह जीत गया, तो इससे राम को दुख हो गया, ऐसा इनको लगता है। एक दलित आदमी वहाँ पर चुन के आ गया या भाजपा गैर भाजपाई चुन के आ गया, तो राम इससे खुश नहीं होंगे, ऐसा उनको लगता है। इनको लगता है कि बर्थ राइट है कि अयोध्या में सिर्फ भाजपा ही चुनेगा, और वो भी दलित नहीं चाहिए इनको, आदिवासी नहीं चाहिए, पिछड़े वर्ग का नहीं चाहिए। सिर्फ इनको एक सवर्ण चाहिए, या जो भी ये खड़ा करेंगे वही उनका उम्मीदवार होना चाहिए और उसको ही वोटिंग करना चाहिए। तो उसके लिए अगर भाजपा में एक जो वहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है, उसमें 2200 से ज़्यादा दुकानें, ये गरीब मिडिल क्लास जो लोग हैं इनकी दुकानें तोड़ दी गई है। 800 से ज़्यादा लोगों के घर, ये भी मिडिल क्लास और गरीबों के घर है। 30 मंदिर तोड़ दिए गए हैं ये रास्ता बनाने के लिए। 9 मस्जिदें, 6 मज़ार ये तोड़ दिए गए हैं एक रास्ता बनाने के लिए। वहाँ पर गुजरात से, मुंबई से गुजराती व्यापारी इन्वेस्टर्स जाकर उन्होंने ज़मीनें खरीदी है। वहाँ पर बड़ी ये इन्वेस्टमेंट हुई है बाहर के लोगों की। ज़मीनें, वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो सस्ते में खरीदी गई है और उसको एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। और उसमें मोदी जी के जो फ्रेंड है, मोदी जी के जो फेवर के लोग हैं, उनको इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया जा रहा है। उसमें अयोध्या के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बात नहीं वो उनको समझ रही है। और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाना है, और हमको 400 पार चाहिए और संविधान को बदलने के लिए चाहिए, आरक्षण को मिटाने के लिए चाहिए। तो अयोध्या में जो लोग हैं, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, मुसलमान है, और जो सवर्ण भी हो, अपर कास्ट भी हो, जो गरीब लोग हैं, वो संविधान बदलने के लिए क्यों वोटिंग करेगा बीजेपी को? वो तो सोच रहा होगा कि अरे भाई, आप राम राज राणे की बात कर रहे हो। राम तो एक सत्यवचनी पुरुष कहलाए जाते हैं, बड़े उदार मतवादी कहलाए जाते हैं, जो अपने भाई को, भरत को कहते कि नहीं, मैं तो वनवास में जाऊंगा, तुम राज पे बैठो, तुम गद्दी पे बैठो। मुझे मुझे अपने पिताजी ने आदेश दिया है, तो तुम इस राज के हकदार हो। भरत कहता है कि नहीं भैया, आप हकदार हो। इस तरीके की उदारता का एक प्रतीक राम है, सत्यवचनी है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम का राज अगर लाना है, तो उसमें समतावादी जो संविधान है इसको मिटाकर आप क्या लाएंगे भाई? आप क्या मनुस्मृति लाने वाले हो? और हम तो अभी भी पिछड़े हैं, फिर भी आप हमारे आरक्षण को मिटाने की बात कर रहे हो। और आपने अब तक जो किया है काम अयोध्या के नाम से, सारा पॉलिटिक्स किया है, और इसमें इकोनॉमिक्स ला रहे हो। सारे गुजरातियों को वहाँ पर इन्वेस्टर्स ला रहे हो। अमिताभ बच्चन जैसे जो लोग हैं ये इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो मोदी भक्त बन चुके हैं। तो इसमें आम आदमी को क्या मिल रहा है अयोध्या के? उसके तो घर टूट गए, उसकी दुकानें टूट गई, उसका सारा विश्वास टूट गया, उसको मिला तो कुछ नहीं। जो भी मिलने वाला है वो बाहरी लोगों को मिलने वाला है, वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो भाजपा के कैंडिडेट को वोटिंग क्यों करेगा? और अगर उसने भाजपा के कैंडिडेट को वोटिंग नहीं किया, दूसरे किसी कैंडिडेट को वोटिंग कर दिया, तो कि ये राम के खिलाफ हो गया, धर्म के खिलाफ हो गया। क्या समाजवादी पार्टी का एक दलित कैंडिडेट वहाँ से चुनना, ये रामराज के लिए सूट नहीं करती है बात? क्या रामराज में दलितों को कोई अधिकार नहीं रहेगा क्या? एससी एसटी मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं रहेगा रामराज में? गरीबों का राज नहीं रहेगा ये सिर्फ अमीरों का और सवर्णों का राज है, हिंदुत्ववादियों का, मनुवादियों का? क्या ये बात कहना चाहते हैं ये सोनी निगम हो या कोई भी, जो भी भाजपा के जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चिल्ला रहे हैं
जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार है, मोदी भक्त पत्रकार, वो भौंक रहे हैं। इनको क्या लगता है कि दूसरों को जीने का अधिकार नहीं है, उनको वोट किसको देना है ये भी अधिकार नहीं है। क्या रामराज में ये भी अधिकार उनका छीना जाएगा कि उन्होंने किसको चुनना चाहिए? तो अंधभक्तों, ज़रा ख्याल करो, ज़रा ज़रा होश में आओ और डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करो, संविधान को एक्सेप्ट करो, उसकी अहमियत को समझो। और ये तब आपको ये रिजल्ट आप पचा पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही इंडाइजेशन से ही बेहाल रहोगे और आपको तकलीफ होती रहेगी। जय हिंद साथियों।